हाय एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। देखें, आज हम कोयटा के एक बिशप साहब हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उनका नाम बिशप अमानत है और वो कोयटा के रहने वाले हैं। कोयटा में ही अपनी काम कर रहे हैं। तो देखें, इन कोयटा के बिशप ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। कारनामा उनका ये है कि उनकी भी बेटी ने एक मुसलमान के साथ शादी कर ली है और उसके साथ ही साथ वो लड़की खुद भी मुसलमान हो गई है। ठीक है, मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये वो बिशप साहब हैं, उनकी वाइफ है उनके साथ, बिशप अमानत, कोयटा में होते हैं ये। और साथ ही उनकी ये बेटी है, जेसिका इनका नाम है। और इनकी बेटी ने एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर ली है जो कि लयारी का रहने वाला है और उस लड़के का नाम जुनेद है। और शादी करके वो लड़की जो है जेसिका, वो खुद भी मुसलमान हो गई है। ठीक है, तो देखें, ये सब हो गया। और इसमें जो लड़की ने तो गलत काम किया ही किया है। मैं समझता हूँ बिशप साहब ने भी बहुत गलत काम किया है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को सही तालीम नहीं दी। उन्होंने अपनी बेटी को बाइबल मुकद्दस नहीं कभी सिखाई। उन्होंने अपनी बेटी को क्रिश्चियनिटी की कभी तालीम नहीं दी। उन्होंने अपनी बेटी को कभी ये नहीं बताया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए कुर्बानी दी है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है, उनकी बेटी तो भटकना ही था उसने, वो इधर उधर कहीं चली गई किसी और के पास। तो देखें, बिशप साहब ने तो अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया, तो मैं उनकी बेटी को कुछ सिखा देता हूँ। बाइबल मुकद्दस में से मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको कुछ आयात। और ये बिशप साहब के लिए भी आयात हैं, क्योंकि शायद बिशप साहब ने कभी ये आयत पढ़ी नहीं है, या उन्होंने कभी पढ़ी होंगी तो उनको कभी समझ नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने कभी अपनी बेटी को इसके बारे में नहीं बताया। तो ये आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और ये बिशप साहब की बेटी के लिए, बल्कि हमारे सब जितने भी क्रिश्चियन लड़के लड़कियां हैं उन सब के लिए ये आयात हैं। आप लोग गौर से सुनिएगा। तो देखिए, मैं दूसरा क्रंथियों उसके 6 बाब की 14th आयत पढ़ के आपको सुनाऊंगा, 14th और 15th आयत। तो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि ये 14th आयत है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शिराकत। और ये 15th आयत है। अभी मैं आपको 15th आयत पढ़ के सुनाता हूं। मसीह को बिल्याल के साथ क्या मुआफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। अब देखें, तो जो बिल्याल एक नाम लिखा हुआ है, ये दोजख में एक शैतान होता है, उसका नाम है। उसके बारे में मैं आपको किसी और वक्त बताऊंगा, या फिर आप किसी पादरी साहब से पूछ सकते हैं कि बिल्याल कौन है। एनीवेज, ये आपने सुन ली आयत, और इससे आपको पता लगता है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो नॉन क्रिश्चियन के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर शादी करनी है, अगर किसी क्रिश्चियन लड़के को कोई नॉन क्रिश्चियन लड़की पसंद आ गई है, किसी और मजहब की लड़की, तो वो उसके साथ सिर्फ तभी शादी कर सकता है जब वो लड़की क्रिश्चियन हो जाए। इसी तरह क्रिश्चियन लड़कियों के लिए भी यही है। अगर उन्होंने किसी भी मुसलमान लड़के के साथ या किसी और मजहब के लड़के के साथ शादी करनी है, तो एक ही शर्त है कि वो लड़का जो है वो पहले क्रिश्चियन हो और फिर शादी हो सकती है। तो देखें, बाइबल मुकद्दस में जगह जगह गैर अक़वाम के साथ शादी को रोका गया है। इवन जो हमारा पुराना अहदनामा है बाइबल का, उसमें भी हमारे जो बुजुर्ग नबी हैं याकूब, उनके देखें 12 बेटे थे। आप सबको पता होगा, आप सब लोग बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग नबी याकूब के 12 बेटे थे, उनकी एक ही बेटी थी दीना। वो आप वाकया बाइबल मुकद्दस में पढ़ लीजिएगा कि दीना की जो है वो शादी हो गई थी गैर अक़वाम में, और उसके बाद एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ा वाकया है, किसी और टाइम पे मैं आपको डिटेल के साथ वो वाकया बताऊंगा। तो देखिए, बिशप का नाम है बिशप अमानत। तो मैं समझा ये अमानत चंद की बात हो रही है इधर। तो एक अदाकार भी है, अमानत चंद उसका नाम है। उसने तो चंद नहीं चढ़ाया, इस बिशप ने जो है वो खूब चंद चढ़ा लिया है। तो साथ ही साथ मैं इन बिशप साहब की जो बेटी ने कारनामा किया है, उनकी आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रहा हूँ। शादी के डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पॉज करके बेशक पढ़ के भी देख लें। तो देखें, बिशप साहब ने जो हरकत की है, अपनी बेटी को कुछ ना सिखा के या कुछ ना पढ़ा के, ये बहुत गलत काम किया उन्होंने। अब देखें, आप एज अ बिशप ये काम करने के लिए क्वालिफाई नहीं है। ठीक है, आप बिशप की जो पोजीशन है ना, उस पर आप नहीं आ सकते। आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो चुपचाप आप अपना बोरिया बिस्तर बांधें और चर्च को खैर बात कह दें। आप ये जो कैसक होता है, या जिसको उर्दू में चोगा भी कहते हैं, इसको भी आप उतार दें, क्योंकि आप इसको पहनने के काबिल नहीं हैं। ठीक है, आप इसको पहनने के काबिल नहीं रहे। ठीक है, आप देखें, आप अपनी औलाद को कुछ नहीं सिखा सके, आप अपनी औलाद को मसीहत की तालीम नहीं दे सके, तो आप मसीही कौम को क्या तालीम देंगे।
पहली बात तो पहली जिम्मेदारी तो आपकी अपनी औलाद है ना, फिर उसके बाद बाहर के लोग आते हैं। तो आप अपनी औलाद को ही कुछ नहीं सिखा सके तो आप मसीही कौम को क्या सिखाएंगे। तो देखिए मैं जो कह रहा हूं ना कि बिशप अमानत चंद, मतलब मेरा मतलब है कि बिशप अमानत मसीह जो है वो अब बिशप बनने के या बिशप का ओहदा रखने के काबिल नहीं रहे। तो मैं ये खुद से बात नहीं कह रहा, ये मैं कलाम मुकद्दस की रूह से बात कर रहा हूँ, बल्कि कलाम मुकद्दस में से मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ कुछ मुकद्दस आयात जो खुदा के जो काहिन है, या इसको नेगबान का ओहदा भी कहा जाता है, या जो रिलीजियस लीडर होता है वो किस टाइप का होना चाहिए, ये बाइबल मुकद्दस में क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो देखें पौलुस रसूल का खत है तिमोथियस के नाम। तो देखें मैं पहला तिमोथियस उसका 3रा बाब उसकी 1 से 5वीं आयत तक आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो खुदा के कलाम में यूं लिखा है कि यह बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बे इल्जाम, एक बीवी का शौहर, परहेजगार, मुत्तकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मारपीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना जर्द दोस्त, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर करेगा। तो यह आपने खुदा के मुकद्दस कलाम में से आपने सुन लिया कि ये ऐसे लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो शख्स खुदा का खादिम बनना चाहता है, जो शख्स मसीही या जो शख्स रिलीजियस लीडर बनना चाहता है, उसको ऐसा होना चाहिए। उसके लिए कलाम मुकद्दस में शराइत हैं बाकायदा। तो उन शराइत पे ये बिशप अमानत साहब तो बिल्कुल पूरे नहीं उतरते। तो मेरा तो यही ख्याल है कि उनको जो है अपना बिशप का ओहदा छोड़ देना चाहिए, जाएं कोई नौकरी वगैरह करें, अपना कोई बिजनेस करें, जो मर्जी करें अपनी पर्सनल लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप बिशप नहीं अब रह सकते। बिशप के लिए आप हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। बल्कि आपको तो चाहिए था कि जब आपकी बेटी ने मुसलमान से शादी करके वो खुद भी मुसलमान हो गई तो आप अपनी बेटी के साथ कतई ताल्लुक कर लेते। आप और आपकी वाइफ तो जो है वो बड़े शौक से अपनी बेटी के इस्लामी निकाह में गए थे। आपको किस चीज़ की खुशियां चढ़ी हुई हैं भाई? आपकी बेटी मुसलमान हो रही है, मुसलमान के साथ शादी कर रही है, मुसलमान के घर जा रही है, आपको किस चीज़ की खुशियां चढ़ी हुई हैं? कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया, पता नहीं बात सच है कि नहीं, कि बिशप साहब वहां पे डांस भी कर रहे थे। अब पता नहीं वो किस टाइप का डांस कर रहे थे, नागिन डांस था या कौन सा डांस था। एनीवेज, जो इन्होंने गलत काम किए हैं उसके बाद ये बिशप रहने के काबिल नहीं है। अब देखें कोयटा में जितने भी क्रिश्चियन हैं, मेरा उनके लिए मैसेज है, क्योंकि देखें आज जो पाकिस्तान में हमारी मसीही कौम पस्ती का शिकार है, उसकी एक वजह हमारे ऐसे मजहबी लीडर भी हैं। क्योंकि देखें जब हमारे मजहबी लीडर ही ठीक नहीं होंगे तो हमारी कौम कैसे ठीक होगी। ये जो हमारी कौम के अंदर जो गंद है ना, इस गंद को हमने ही साफ करना है, कोई और बाहर से आके साफ नहीं करेगा, ठीक है। तो जो हमारे कोयटा के जो हमारे क्रिश्चियन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं क्रिश्चियन, उनको चाहिए कि हमारे सर पे हाथ रखें और हमें इनकरेज करें। और जो हमारे कोयटा के यंग क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन लड़के और क्रिश्चियन लड़कियां, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लोग इस बिशप को चर्च से निकालें और इस बिशप को जो मैंने आपको आयतें पढ़ के सुनाई है ना कलाम मुकद्दस में से, वो आयतें आप इस बिशप को पढ़ के सुनाएं और आप इस बिशप को बताएं कि आप इन शराइत पे पूरा नहीं उतरते, इसलिए आप बिशप बनने के काबिल नहीं हैं। आप उनको कहें कि आप ये बिशप का ओहदा छोड़ें। और देखें जिस भी चर्च में होते हैं उस चर्च में नई लीडरशिप की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे मसीही नौजवान हैं जो कलाम मुकद्दस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मसीही गैरत रखते हैं, उनको आगे आना चाहिए। वो बिशप बने, वो पादरी साहब बने। ऐसे लोगों को ना बिशप का ओहदा देना चाहिए, ना इनको पादरी होना चाहिए, बल्कि चर्च का, मैं तो कहता हूं कोई छोटा मोटा ओहदा भी इनके पास नहीं होना चाहिए। तो देखें चर्च का प्लेटफॉर्म जो है वो एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट और मजबूत प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चर्च को आप ये ना समझें कि आप सिर्फ इधर दुआ करने जाते हैं। चर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में। हमारे जो चर्च लीडर्स हैं वो हमारी मसीही कौम को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आज जो हमारी मसीही कौम पस्ती का शिकार है पाकिस्तान में, वो इसीलिए क्योंकि हमारे जो रिलीजियस लीडर हैं चर्चिज में, वो हमें कुछ भी नहीं सिखा रहे क्रिश्चियंस को।
वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वहां पे खड़े होके। सॉरी टू से, मैं बहुत सारे बिशप साहिबान की इज्जत करता हूँ, पादरी साहिबान की भी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये आप लोग गलत काम कर रहे हैं। आप लोग पता नहीं क्या सिखा रहे हैं चर्चिज में, जो हमारी मसीही कौम का ये हाल हो चुका है अब। क्योंकि देखिए, अब नई लीडरशिप की जरूरत है। अब ये ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। कुछ लोग तो चर्चिस में मदारीगिरी कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं। आप सबको पता है, आप सबने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे जो मजहबी लीडर हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं, और बहुत सारे अच्छे भी हैं। बहुत सारे हमारे मजहबी लीडर बहुत अच्छे भी हैं। बहुत सारे अच्छे बिशप साहिबान हैं, बहुत सारे अच्छे पादरी साहिबान हैं जो कलाम की बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो कलाम का बहुत नॉलेज रखते हैं। लेकिन सैडली बहुत सारे ऐसे भी बिशप साहिबान हैं जिनको कलाम का कुछ नहीं पता और जिनके अपने बच्चे ही गलत काम कर रहे हैं। देखें, अगर हम चर्चिस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें तो आज जो क्रिश्चियन पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत नीचे जा चुके हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में ताकतवर हो सकते हैं, हम लोग इकोनॉमिकली ताकतवर हो सकते हैं। ये चर्च पे डिपेंड करता है और चर्च की लीडरशिप पे डिपेंड करता है। चर्चिस में से ही बहुत बड़े बड़े अजीम लीडर्स निकले हैं। मार्टिन लूथर जो है वो चर्च में से ही एक अजीम लीडर निकले थे, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। तो देखिए, मजबूत लीडरशिप तो सिर्फ चर्चिस से ही निकल सकती है और कहीं से भी नहीं। तो चर्चिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन अगर चर्चिस में बिशप अमानत जैसे लोग बैठे हों, फिर उधर की कलीसिया का फिर खुदाई हाफिज है, अब क्या कह सकते हैं। क्योंकि जब सिखाने वाला ही खुद ही गलत काम कर रहा होगा, कलीसिया क्या काम करेगी या कलीसिया क्या सीखेगी। क्योंकि जब अंधा ही अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। यह भी बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तो देखें, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, मैंने सब कुछ बाइबल मुकद्दस में से बोला है और बाइबल मुकद्दस की रूह से बात की है, और बाकी आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, हमने अपने आप को खुद ही ठीक करना है। हमारी जो मसीही कौम है उसको हमने खुद ही ठीक करना है। एनीवेज, और ये जो जैसिका ये लड़की है, इसने जो गलत काम किया है, अब क्या कर सकते हैं इसका। उसने शादी कर ली है, मुसलमान भी हो गई है, लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि उसने गलत काम किया है। बाकी उसकी अपनी मर्जी है जो वो करना चाहती थी। अब कोई किसी को हाथ से पकड़ के रोक तो नहीं सकता कि आप इस मज़हब में रहो। उसने नहीं रहना था, वो चली गई। वो उसकी वजह यही है कि उसके अपने बाप ने उसको कुछ नहीं सिखाया, तो जो कि बिशप साहब हैं एक, उन्होंने कुछ नहीं सिखाया अपनी बेटी को, तो फिर बेटी ने तो आगे से यही काम करना था। अब पता नहीं उनकी बाकी औलाद क्या काम कर रही होगी, या सिर्फ एक ही बेटी उनकी, इसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यही मैंने आपसे बात करनी थी। एनीवेज, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।